नमस्ते दोस्तों, द न्यूट्रल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महादेव की आस्था का प्रतीक प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में। सोमनाथ गुजरात में सौराष्ट्र के विस्तार में समुद्र के किनारे स्थित है। वहाँ का महत्व इस बात से पता चलता है कि वहाँ जगत गुरु श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग करने का निर्णय किया। कई साल पहले की बात है। अत्रि और अनसुया एक शांत जगह पर बैठे थे। अत्रि वो महान इंसान है जिनके इशारे तमस, रजस और सत्व नाचते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि ये तीनों तत्वों पर अगर जो कोई व्यक्ति काबू कर लेता है तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो दोनों में बातचीत चल रही थी कि जीवन का मर्म ही यही है कि सर्जनहार से दूर जाना और फिर उसमें समा जाना। तो फिर विश्व सुखमयी, तेजस्वी और शांत रहना चाहिए जिससे प्रभु तक इंसान पहुंच सके। फिर अनसुया कहती है कि आपकी बात सही है, लेकिन ऐसे जगत निर्माण के लिए इंसान में इच्छा शक्ति और बुद्धि शक्ति का सदुपयोग होना जरूरी है। फिर आप इतने समर्थ है कि आप ऐसे जगत का निर्माण क्यों नहीं कर रहे। तो अत्रि बोल रहे हैं कि जगत ऐसे बनाने के लिए शौर्य, कर्तृत्व, वैभव और सौंदर्य ये सब चाहिए। अगर जिस इंसान के पास ये सब होगा वो जगत में शीतलता ला सकता है। तो अत्रि बोलते हैं कि हम एक तपश्चर्या करेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, उसे एक पुत्र की प्रार्थना करेंगे और उसमें आपको भी विकसित होना पड़ेगा और आपको भी तपश्चर्या करनी होगी। उनको इसलिए पुत्र नहीं चाहिए था कि उनको वृद्धावस्था में ख्याल रख सके और उनके मरने के बाद पिंडदान, श्राद्ध वो सब कर सके। उनको इसलिए पुत्र चाहिए था कि वो जगत में शीतलता, शांति और समाधान की राह दिखा सके। फिर वो प्रभु का तपश्चर्या करते हैं और उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती। वो पुत्र इतना आह्लादक और सौंदर्यवान था कि उनका नाम चंद्र रखा जाता है। वो माता पिता के सानिध्य में बड़ा होता है। वो बड़ा होकर यज्ञ करता है और समाज को सुसंस्कृत करने, शांत, समाधान सबकी राह दिखाता है और बड़े बड़े यज्ञ करके पूरे जगत में ख्याति कमाता है। फिर प्रजा उनके प्रति इतनी थी कि वो प्रजा के बीच जाते ही प्रजा लोग खुद का सिर झुका देते थे। चंद्र धीरे धीरे बड़ा होता है और उनके माता पिता उनके काम से बहुत खुश होते हैं। उनके माता पिता समझाते हैं कि अब आपको शादी करनी होगी, क्योंकि सब प्रकार के यज्ञ करने के लिए शादी करना जरूरी है। फिर चंद्र को ऐसी लड़की चाहिए थी कि जो उनके काम में साथ दे सके, जिसमें बुद्धि प्रतिभा हो, कि समझ सके, सौंदर्यवान हो और सहधर्मचारिणी हो। फिर थोड़े दिन बाद चंद्र एक दिन टहलने के लिए निकलता है तो एक सुंदरी को देखता है। तो उन दोनों में बातचीत होती है। तो चंद्र पूछता है कि आपकी शादी हो गई है क्या। तो वो सुंदरी बोलती है कि मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो शौर्यवान हो, कर्तृत्ववान हो, जिसके पास वैभव हो, सौंदर्य हो और मैं उनके प्रति पूरा जीवन समर्पित हो सकूँ। तो चंद्र पूछता है कि आपके ध्यान में क्या ऐसा कोई लड़का है कि आप उनसे शादी कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मेरे ध्यान में एक है, अत्रि और अनसुया का पुत्र चंद्र। मुझे पूरा भगवान पर भरोसा है कि हम दोनों को एक बार भगवान जरूर मिलाएंगे और वो भी मेरे जैसी ही पत्नी चाहता है। और वो चंद्र मन में मुस्कुराता है। फिर वो सुंदरी थोड़ी अस्वस्थ हो जाती है। तो चंद्र पूछता है आप इतनी अस्वस्थ फिर क्यों हो। तो वो सुंदरी बोलती है मैं चंद्र के प्रति इतनी समर्पित हूँ, उसमें जितने गुण हैं उतने ही गुण मुझे आप में भी दिख रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी अस्वस्थ हूँ। तो चंद्र बोलता है आप चिंता ना करें, मैं ही अत्रि और अनसुया का पुत्र चंद्र हूँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो आपका नाम क्या है। तो वो सुंदरी अपना नाम बताती, मेरा नाम रोहिणी है और मेरे पिता का नाम राजा दक्ष है, जिनका तीनों लोक में बहुत बड़ा नाम है। लेकिन मेरे पिता ने निर्णय किया है कि मेरे 60 बेटियां हैं, लेकिन उसमें से 27 बेटियां ऐसी है कि जिनके विचार मिलते जुलते हैं और वो एक साथ रह सकती है, इसलिए एक ही जन के साथ 27 की शादी होगी।
तो चंद्र बोलता है कि मैं आपके लिए, आपकी दूसरी 26 बहनें कैसी हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके लिए मैं 26 को अपनाने के लिए रेडी हूँ। फिर चंद्र राजा दक्ष के पास जाता है और शादी की बात करता है। राजा दक्ष बोलते हैं कि आपको समानता और बिना पक्षपात किए आपको मेरी सभी बेटियों को रखना पड़ेगा, तो मैं आप मेरी बेटियों की आपके साथ शादी करवा सकता हूँ। फिर शादी चंद्र और उनकी राजा दक्ष की बेटी रोहिणी और बाकी की 26 के साथ शादी होती है। फिर अपनी जगह चला जाता है, लेकिन चंद्र को समझ सके ऐसी प्रतिभा सिर्फ रोहिणी अकेले में ही थे जो उनके कार्य में साथ दे सके। फिर बाकी 26 पत्नियों के प्रति उतना लगाव नहीं था, तो उनको तकलीफ होती थी। फिर उन्होंने बाकी 26 पत्नियों ने उनके पिता दक्ष को फरियाद करती है कि ऐसा हो रहा है। फिर दक्ष चंद्र को समझाता है, आपने हमको वचन दिया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर चंद्र बोलता है कि मैं ऐसा अगली बार नहीं करूँगा। फिर एक दूसरी कहानी घटती है। देवों के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के प्रति चंद्र आकर्षित होता है। फिर रोहिणी को पता चल जाता है और दूसरी पत्नियों को भी पता चल जाता है। रोहिणी के अलावा सभी पत्नियां फिर से गुस्सा होती है। रोहिणी समझाती है उनको, चंद्र को अच्छे से समझती थी इसलिए, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता। फिर बाकी की 26 पत्नियां उनके पिता को जाकर कहती और ये कहानी के बारे में सुनाती है। फिर राजा दक्ष आता है और चंद्र को बोलता है, आपने हमारा वचन तोड़ा है, आपको अपनी वैभव, सौंदर्य और शौर्य के बारे में अभिमान है, तो आपका सही होगा। ये सुन के सब पत्नियां और चंद्र थोड़े भयभीत होते हैं। फिर पत्नियां सोचती है कि ये थोड़ा गलत हुआ, क्योंकि अगर चंद्र का सही हुआ, इसमें शौर्य, वैभव, कर्तृत्व और सौंदर्य नहीं रहेगा, तो फिर जगत में शीतलता और सुसंस्कृति कौन फैलाएगा। फिर वो दक्ष के पास जाते और बोलते हैं इसका समाधान आपको देना पड़ेगा। वो उनके पिता राजा दक्ष बोलते हैं कि वो मेरे पास नहीं है, आपको शिव जी की प्रार्थना करनी पड़ेगी, वो आपको समाधान देंगे। फिर सब पत्नियां और चंद्र शिव जी की प्रार्थना करते हैं और शिव जी को प्रसन्न करते हैं। जहाँ हे नाथ बोल के चंद्र अंतर्मन से बोलता है, वहाँ शिव जी प्रकट होते हैं। फिर वहाँ चंद्र शिव जी बोलते हैं कि आपका 15 दिन वृद्धि होगी और 15 दिन क्षय होगा। फिर चंद्र आगे जाके बहुत सारे काम करता है, दुनिया में नाम कमाता है। फिर शिव जी के सर पर उनका स्थान बनता है। और बाकी जब भी सब 27 पत्नियां थी, उनका नाम नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। आज भी सोमनाथ पूरी दुनिया में महत्व उनका बहुत है। लेकिन उसके बाद जैसे जानते हैं संस्कृति का धीरे धीरे नाश हुआ और मोहम्मद गजनी आया और फिर मंदिर तोड़ा और फिर अभी पुनरुद्धार हुआ। आज पूरी दुनिया में सोमनाथ का बहुत बड़ा महत्व है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।